नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पासपोर्ट जांच में पैसा मांगने वाले 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। निर्माण श्रमिकों को जन्म से मृत्यु तक मिल रहा है अनुदान। एक दिन के लिए छात्राओं को बनाया गया विद्यालय का प्रधानाध्यापक। 2 दर्जन सड़कों के निर्माण को लेकर मिली स्वीकृति। और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक का खेत में मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाहियों ने पासपोर्ट जांच के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की। इसका ऑडियो वायरल हो गया। इसके बाद एसपी संजीव सुमन ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नवलपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति का पासपोर्ट सत्यापन होना था, जिसको लेकर चौकी पर तैनात 2 सिपाहियों ने 10,000 रुपए की मांग की। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसपी संजीव सुमन ने जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर नवलपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही सत्येंद्र यादव और सर्वजीत यादव को निलंबित कर दिया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने श्रम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्रमिकों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को जन्म से लगायत मृत्यु तक योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके लिए पंजीयन के साथ समय से नवीनीकरण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 18 से 60 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण से संबंधित संक्रियाओं में, मनरेगा में या मिट्टी का कार्य किया हो, वह पंजीयन के लिए पात्र हैं। इस दौरान राजमिस्त्री, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ईंट निर्माण, भवनों की आंतरिक सज्जा, बालू, मोरंग, खनन कार्य, बढ़ई, हथौड़ा चलाना, टाइल्स लगाना, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट ढोना, बांध, पुल का निर्माण इत्यादि या भवन निर्माण से संबंधित किसी भी संक्रिया में या बाढ़ प्रबंधन, मिट्टी का कार्य हो या मनरेगा आदि में कम से कम 90 दिन का कार्य किया हो, वह व्यक्ति इसका पात्र है। इसके लिए आवेदन कर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ ही स्व घोषणा पत्र भी पंजीयन के साथ वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। ऐसे श्रमिक अपना पंजीयन निश्चित कराएं और समय समय पर इसका नवीनीकरण भी कराते रहें। सरकार द्वारा ऐसे श्रमिकों को जन्म से मृत्यु तक कई तरह की योजनाएं दी जाती है। इन सभी योजनाओं का लाभ ऐसे श्रमिक ले सकते हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत परिषदीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत सक्रिय छात्राओं को एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से प्रधानाध्यापक बनाया गया और उन्हें प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठाकर विद्यालय के पठन पाठन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं प्रधानाध्यापक के रूप में छात्राओं के आदेशों का पालन भी किया गया। बालिका शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने और उनको सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए 21 से 30 सितंबर तक जिले के सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत बैतालपुर के विभिन्न वार्डों में 3.19 करोड़ की लागत से नगर पंचायत के द्वारा 2 दर्जन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कई सड़कों के किनारे नाली का भी निर्माण होगा। इन सड़कों के निर्माण को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। नगर पंचायत बैतालपुर को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद से ही यहाँ के लोगों को तेज गति से विकास की उम्मीद जग गई है। वहीं नगर पंचायत के द्वारा सड़कों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न वार्डों में 2 दर्जन सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। जिले के भटनी क्षेत्र के चांद पार चौराहे के पास एक खेत में बुधवार की सुबह एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप भी दिया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाष निवासी आकाश प्रताप सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रूपेश सिंह मंगलवार की शाम को घर से सारनाथ जाने के लिए निकले थे।
चांद पार चौराहे पर लोगों ने आकाश को देर शाम तक देखा भी था। इसके बाद बुधवार की सुबह चांद पार जाने वाली सड़क के किनारे खेत में उनका शव दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने शव देखा तो सनसनी फैल गई। महिलाओं ने शोर मचाया तो काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू किया और मृतक की पहचान की गई। परसिया अभिलाष निवासी विकास सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई के शव के रूप में मृतक की पहचान की और दहाड़े मारकर रोने लगे। विकास की माने तो आकाश मोबाइल नहीं उपयोग करते थे। वह सारनाथ जाने की सूचना देकर घर से निकले थे और संदिग्ध हालात में शव पाए जाने पर परिवारजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। राज्य कर विभाग के अफसरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा आदि की दुकानों पर पहुंचकर व्यवसायियों को जीएसटी के परिवर्तन दर पर चर्चा कर जागरूक किया। उन्होंने बड़े प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के नए स्लैब के फायदे बताए। अफसरों ने कहा कि 4 से 2 स्लैब होने जीएसटी दर की कमी से बिक्री बढ़ेगी। चरपहिया वाहन, बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, उनके पार्ट्स, कृषि यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूध उत्पाद और मेडिकल जांच किट पर टैक्स कम होने से आम आदमी को लाभ होगा तथा बाजार में बिक्री बढ़ेगी। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार मिश्रा, उपायुक्त और सचल दल प्रभारी अमित सिंह कई जगहों पर पहुंचकर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालकों से मुलाकात कर उन्हें इस संदर्भ में जागरूक किया। पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी बैंक की सेवाएं अब सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से बैंक का उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ सॉफ्टवेयर एकीकृत किया जा रहा था, जिसके कारण बैंकिंग सेवा प्रभावित थी। बैंक की सेवा बहाल हो जाने से अब 7.5 लाख ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। बीते 1 मई को वन स्टेट वन आरआरबी के तहत प्रथमा बड़ौदा यूपी बैंक और आर्यावर्त बैंकों को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलन कर दिया गया। इसके बाद भी ये तीनों बैंक अपना अपना सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहे थे और इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें खाते का बैलेंस चेक करने या जमा निकासी के लिए पूर्ववर्ती बैंक की शाखा पर जाना पड़ता था। ग्राहकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इन बैंकों ने अब अपना सॉफ्टवेयर एकीकृत कर दिया है और फिर से अब बैंकिंग सेवा को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। संत विनोबा पीजी कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर कक्षाओं के न चलने सहित अन्य समस्याओं को लेकर कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन हम लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। इस दौरान छात्रा निकिता जायसवाल ने कहा कि कक्षाएं नियमित नहीं चलती हैं। छात्राओं के दूर दूर से आने के बाद भी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह मैसेज दिया जाता है कि आज कक्षाएं स्थगित रहेंगी। छात्रा आंचल मुदनवाल ने कहा कि केवल अंग्रेजी की ही कक्षा चल रही है, हिंदी और इतिहास की कक्षाएं नहीं चल रही हैं। बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हिमांशु कुमार सिंह ने कहा कि महाविद्यालय का शौचालय गंदगी से पटा हुआ है, शौचालय की तरफ 4 दीवारी भी नहीं है। तमाम तरह के समस्याओं को लेकर इन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विद्यालय प्रशासन एक्टिव हुआ और समझा बुझाकर जल्द ही इनकी समस्याओं को निष्पादित करने के लिए आश्वासन दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की जूनियर वर्ग की विभिन्न खेलों की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में आयोजित हुई। इसमें क्रिकेट, हैंडबॉल और टेबल टेनिस समेत आधा दर्जन खेलों में छात्र छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की बच्चियों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 125 खिलाड़ियों का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन सदर के खंड शिक्षा अधिकारी देवमुनि वर्मा और जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। जिले के भटनी उपनगर के जलपा माता मंदिर घाट पर बुधवार को एक किशोर गंडक नदी में डूब गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। कुछ युवक भी नदी में डूबे किशोर की तलाश में जुट गए। बताया जा रहा है कि गोताखोरों की मदद से भी किशोर की तलाश की जा रही है। भटनी क्षेत्र के बरसात निवासी धर्मेंद्र दुकान चलाते हैं। उनका बेटा आदित्य उम्र 14 साल दुकान का सामान लेने भटनी आया था, जहाँ जलपा माता मंदिर घाट पर नहाने लगा। इसी दौरान गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। घाट पर रखे गए कपड़े और आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है। नदी में डूबने की खबर मिलते ही पिता घाट पर पहुंच गए। आसपास के युवक नदी में डूबे किशोर की तलाश में जुट गए। खबर मिलने तक युवक की तलाश की जा रही थी और उसका पता नहीं चल सका था।
रितु शाही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ की अध्यक्षता में बलजीत अशरफी इंटरमीडिएट कॉलेज पड़ौना देवरिया में कैरियर काउंसलिंग विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके भविष्य के कैरियर विकल्पों और उच्च शिक्षा के अवसरों तथा प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में सही दिशा में परामर्श प्राप्त करना युवाओं विशेषकर बालिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तथा समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पासपोर्ट जांच में पैसा मांगने वाले 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। निर्माण श्रमिकों को जन्म से मृत्यु तक मिल रहा है अनुदान। एक दिन के लिए छात्राओं को बनाया गया विद्यालय का प्रधानाध्यापक। 2 दर्जन सड़कों के निर्माण को लेकर मिली स्वीकृति। और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक का खेत में मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।